आखिर ये कौन सी जगह है जहां से अमेरिका अपने सैनिक पीछे खींच रहा है? अफगानिस्तान के बाद जापान क्या वो दूसरा देश बनने वाला है जहां से वो अपने ट्रूप्स को वापस खींच रहा है? आखिर अमेरिकी मरीन्स जापान में क्यों स्टेशन थे और क्यों वो जगह छोड़कर बाहर निकल रहे हैं? आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को कि आखिर क्या है ओकिनावा और क्यों इस ओकिनावा जापान की जगह पर हुआ है जमकर विरोध। और विरोध के बाद लगभग 10 साल लग गए हैं या 12 साल लग गए हैं अमेरिका को अपने सैनिक पीछे खींचने में, और वो निकल के जा रहे हैं गुआम में। क्या है ये सारी एयर बेसिस या मिलिट्री बेसिस, मरीन बेसिस, क्यों जापान में अमेरिका प्रेजेंट है और क्यों चाइना को लेकर अभी इनके बीच में तनातनी बनी हुई है? जानते हैं पूरी कहानी। वेलकम टू ज्ञानकोश। सबसे पहले आप जानिए इस जगह के बारे में। इस जगह को अगर आप देखेंगे तो ये आपको कैसी दिख रही है? एक आइलैंड पे एक शहर सा जैसा, लेकिन ये असल में एक मरीन बेस है, एक मिलिट्री बेस है जो यूएसए की है। यूएसए की बेस दुनिया में कई जगह पर है, खासतौर पे जापान में तो उन्होंने कई सारी अपनी मिलिट्री बेस बनाई हुई है जहां पर उनके सैनिक, उनके मरीन कमांडर्स, उनकी एयरफोर्स के कुछ विमान, इवन कुछ वॉरशिप्स खड़े रहते हैं। ये उसके इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करते हैं और उनके जो मित्र दोस्त हैं उनकी सिक्योरिटी को भी इंश्योर करते हैं। उन्हीं में से एक दोस्त है उनका जापान। और जापान एक ऐसा देश है जहां पर आप याद करें तो आपको पता होगा कि वहां पे तो शांति शांति की बात की जाती है। वहां कोई आर्मी नहीं है, कोई खर्चा नहीं है डिफेंस का, केवल डेवलपमेंट के ऊपर वो काम करते हैं। हमें भी ऐसा मॉडल फॉलो करना चाहिए, ऐसी बातें कई लोग करते थे। लेकिन आप ये नहीं जानते कि जापान में कितनी सारी नेवल और एयर बेसिस ऑलरेडी अमेरिका की हैं। चामिसावा, योकोता, योकोशुका, आतुसुगी, इवाकुनी, सासेबो, कादेना, फुतेनमा, ये सारी एयर बेस और नेवल बेस वहाँ ऑलरेडी ऑपरेट कर रही हैं, जिनके थ्रू अमेरिका इंश्योर करता है कि अगर चाइना कभी पलट के हमला करने की कोशिश भी करेगा ना अमेरिका के खिलाफ या जापान के खिलाफ, तो तैयार हो जाए वो। उसको सबक सिखाने के लिए जापान तो नहीं पर अमेरिका वहां पूरी तरह से तैयार है। तो इसीलिए जो मिलिट्री बेस होते हैं ये अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। चाहे मिडिल ईस्ट की बात करें, चाहे साउथ ईस्ट एशिया की बात करें, वो हर जगह प्रेजेंट है। और जापान में एक इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेस है यहाँ पर जिसका नाम है ओकिनावा। ओकिनावा असल में एक आइलैंड है जो जापान से थोड़ा टूट के अलग सा है। तो इस आइलैंड की लोकेशन की वजह से ये स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ताइवान के काफ़ी करीब है। तो यहाँ प्रेजेंस होने की वजह से अमेरिका चाइना पर दबाव तो डालता ही डालता है, प्लस ताइवान की सिक्योरिटी के ऊपर भी काम कर सकता है। जापान, ताइवान और चाइना तीनों के ट्रायंगल के बीच लगभग ये एक ऐसा बेस है जहां पर अमेरिकी प्रेजेंस उन्हें बहुत फायदा पहुंचाती थी। सालों से वहां ये बेस है। आपको याद होगा वर्ल्ड वॉर 2 में जापान के ऊपर ही अमेरिका ने 2 एटम बॉम्ब गिराए थे। उसके बाद जापान की नॉर्मली जो ज्योग्राफी है, जो उनके लोग हैं, वो आमतौर पर हिंसा में भरोसा नहीं रखते ज़्यादा। एक प्रिस्टीन एनवायरनमेंट है जहां वो ज़्यादा बाहरी लोगों को भी अपने देश में इन्वॉल्व नहीं होने देना चाहते, इवन टूरिज्म के तौर पे, तो बाकी तो छोड़ ही दीजिए। तो जापान में आमतौर पे जो ज्योग्राफी है वहां पर भी आपको शांति और सब कुछ दिखता है। लेकिन उस बीच में ये मिलिट्री बेस जो जापान की ओकिनावा में है, यहाँ पर दिक्कत ये है कि इस पूरी जो आइलैंड है इस पर इस मिलिट्री बेस ने एक ऐसा सिचुएशन खड़ा कर दिया है जहां पर बंदूकें, गोलियां, कुछ आपको विस्फोटक यहाँ वहाँ पड़े मिल जाएंगे। यहाँ के लोग बहुत परेशान रहे इस चीज़ों से सालों से, और वो लगातार यूएस के ट्रूप्स को यहाँ से निकालने की बात करते आए हैं। सालों से कहते आए हैं कि यहाँ से आप अमेरिका को निकालिए, उनका बेस यहाँ से हटना चाहिए। हज़ारों लोगों ने जापान में इसका विरोध किया है। जो उनका मेनलैंड जापान है, जो ओकिनावा का आइलैंड है, वहाँ इसका भरपूर विरोध हुआ है। और कहा यह जाता है कि अमेरिका का कोई हक नहीं कि उस आइलैंड में रहे। जो रिलीजियसली भी इनका जो प्रैक्टिस है उसके साथ थोड़ी सी इसके साथ दिक्कत आ जाती है, और वो भरपूर विरोध करते हैं ओकिनावा में अमेरिकी प्रेजेंस का। पर अमेरिकी मिलिट्री बेस जो यहाँ पर है उसका फ़ायदा उन्हें ये मिलता है कि वो यहाँ से सी ऑफ जापान के अलावा ताइवान और नॉर्थ कोरिया से लेकर अमेरिका के ऊपर नज़र रख सकते हैं, लगातार दबाव बना सकते हैं। असल में पूरे इलाके में एक मिलिट्री चेन सी बनी हुई है जहाँ फर्स्ट आइलैंड चेन और सेकंड आइलैंड चेन, 2 इनकी इंपॉर्टेंट चेन्स हैं। इन चेन्स को आप देखो तो फर्स्ट आइलैंड चेन में आपको ईस्ट चाइना सी, ताइवान को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने पूरी, ये जहाँ आपको ये स्टार दिख रहे हैं यहाँ उनकी मिलिट्री बेस है। दूसरे में आप देखें तो वहाँ भी आपको गुआम, यहाँ एक इनकी मिलिट्री बेस है। यहाँ आपको दिख रहा है ओकिनावा में इनकी बेस है। तो अब ये इनको डबल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो उससे ही प्रोटेक्शन चाहते थे ये देश हमेशा कि भाई यहाँ हमें प्रोटेक्शन चाहिए, तो अमेरिका प्रेजेंट है। इससे चाइना के ऊपर लगातार दबाव बनता रहता था। खासतौर पर ओकिनावा की जो बेस है ये विशेष तौर पर इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक ताइवान के ऊपर दबाव बनाने में कामयाब करेगी। भाई अमेरिका अगर ताइवान पे घुसने की कोशिश करे तो इनकी बेस खड़ी है यहाँ से, तुरंत इनकी मिलिट्री यहाँ पहुँच जाएगी। जापान हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, सब पे दबाव। लेकिन इतना विरोध प्रदर्शन हुआ, इतनी बातें कही गई कि अमेरिका को यहाँ से हट जाना चाहिए, तो अमेरिकन ट्रूप्स ने 2012 के आसपास ये बात की गई थी कि यूएस अपने ट्रूप्स यहाँ से हटाएगा। क्योंकि जब तक ओकिनावा में इनके लोग रहते हैं वहाँ पर इनकी बेस जो बनती है उसके लिए जापान बहुत सारे पैसे खर्च करता है। बिलियंस ऑफ डॉलर अमेरिका ने यहाँ खर्च किए हैं। इनके लैंड मास एरिया में कई सारी लैंड माइंस मिल जाती हैं,
क्राइम बढ़ गया इस चक्कर में, कई लोगों की जानें गई हैं, एक्सीडेंट, कभी एयरक्राफ्ट क्रैश कर गए, कभी कोई बुलेट मिसफायर कर गई, बुलेट के जो केसेस होते हैं पूरे आइलैंड पे बिखरे पड़े हैं। तो वहाँ की इकोलॉजी, वहाँ के लोगों के जीवन पे बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है इसका, और इसीलिए ओकिनावा से निकलने की बातें सालों से चल रही थी। 2012 में ही ओकिनावा में बोला था कि हम अपने ट्रूप्स को यहाँ से हटाएंगे, और लगभग 9,000 जो उनके सोल्जर्स यहाँ पर है वहाँ से हटकर वो किसी और बेस पे जाएंगे। जो दूसरी बेस है वो थोड़ी सी दूर है, गुआम नेवल बेस। गुआम नेवल बेस में शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ से इनकी फोर्सेस। तो होगा ये कि अमेरिका होगा लेकिन थोड़ा दूर होगा। तो ओकिनावा के लोगों की जो डिमांड थी वो आखिरकार अब पूरी हो रही है। हालांकि जापान में इसके अलावा और बेसिस भी हैं उनके, तो ऐसा नहीं है कि ये खाली कर देंगे तो कहानी खत्म। उनके और भी कई सारे बेसिस हैं, और ये ट्रांसफर स्टार्ट हो गए हैं। दिसंबर में होने थे, यानी इस महीने होने थे, जून की खबर है ये, और अभी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, जो हमने आपको ऑलरेडी दिखाया। तो यहाँ से इनकी जो मिलिट्री है वो उठ के यहाँ गुआम में शिफ्ट हो जाएगी, और लगभग 5,000 और मरीन्स यहाँ से निकलेंगे। ओवरऑल 10,000 के आसपास सैनिक यहाँ से निकलेंगे। 2024 की एक बड़ी न्यूज़ है। आप सोचोगे कि भाई इससे पहले तो उन्होंने तालिबान के लिए जगह खाली कर दी, लेकिन जापान अफगानिस्तान नहीं है, यहाँ कोई तालिबान नहीं है। तो यहाँ एक सोची समझी स्ट्रैटेजी के तहत भी इन्होंने अपने मरीन्स को पीछे खींचा है गुआम में, ताकि जापान में जो लोग विरोध वहाँ ओकिनावा के आसपास कर रहे हैं वो भी शांत रहें। लेकिन इसका असर चाइना पर क्या पड़ता है? चाइना इस चीज़ को लेकर खुश है कि वो ओकिनावा से अपने एक दुश्मन नेवी को कमजोर होता देख रहा है, क्योंकि उनको दिक्कत यही रहती है कि नेवल प्रेजेंस अगर यहाँ रहेगी तो कभी भी वो ताइवान की प्रोटेक्शन के लिए पहुंच सकते हैं। आज तक वो विड्रॉल इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि जापान और चाइना को इसी बात की कंपटीशन की वजह से अमेरिका जापान को सिक्योर करना चाहता था और वहां पर प्रेजेंट रहता था। लेकिन उनके इतने सोल्जर्स वहां स्टेशन थे कि जापान को भी लग रहा था भाई इतने बेसिस की क्या जरूरत है, थोड़ा सा दूर हो जाओ। तो आखिरकार अब ट्रंप के दौरान उनका ये कहना है, ट्रंप के आने से पहले ही हो रहा है वैसे ये, कि अमेरिका इस मिलिट्री बेस के ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च कर रहा है। तो मिलिट्री बेसिस पे इतना खर्च हो रहा है, तो अगर हम कम में काम चला पाए तो बेहतर है, खर्चा बचेगा। तो वो यहाँ से निकल के अब गुआम में आकर अपनी बेस को और स्ट्रेंथन करेंगे और यहीं से मॉनिटर करेंगे ताइवान को। बाकी फिलीपींस, जापान, हर जगह वो पहले से हैं और कई जगहों पर, तो ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए। पर बड़ी बात इस सेंस में है कि चाइना को एक कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि यहाँ से अमेरिका पीछे हट रहा है। तो हो सकता है कि चाइना कई और देशों में अब हम देखें कि कुछ ऐसे विरोध प्रदर्शन और बढ़ जाए। हालांकि ओकिनावा का अपना खुद का एक कल्चरल इतिहास है जिसकी वजह से यहाँ काफ़ी विरोध इसका हुआ है, और उसके पीछे कई कारण भी हैं, जैसे वहाँ की इकोलॉजी, एनवायरनमेंट का डैमेज होना, लोगों की बिलीव्स का शैटर होना। तो इसलिए कहा जा रहा है कि ये समस्याएं भी हैं। लेकिन ये बेस शिफ्ट होकर गुआम जा रही है। तो अगर आपसे पूछा जाए गुआम कहाँ पर है, ये बेसिस ओकिनावा किस देश का पार्ट है, तो जापान का पार्ट है। ताइवान के करीब ये एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन थी। अब शायद अमेरिका गुआम से और बाकी जो उनके बेसिस हैं साउथ कोरिया, जापान, फिलीपींस में, वहाँ से इसको लेकर और स्ट्रेंथन हो जाएगा। लेकिन अब देखो ताइवान के पास से एक बड़ी बेस हट रही है, यानी ताइवान के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक बातें हो सकती हैं। लेकिन ऑलरेडी जापान की एक बेस यहाँ पर है पहले से, जहाँ पर कुछ अमेरिकन सोल्जर्स भी रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि इस इलाके को पूरा खुला छोड़ने वाले हैं वो। वहाँ ऑलरेडी एक आइलैंड है जापान का, ताइवान के जस्ट पास, जहाँ पर इनके कुछ सोल्जर्स ऑलरेडी स्टेशन रहते हैं। तो इनकी नज़र चाइना पर अभी भी बनी रहेगी। तो आई होप कि अब जब ये चीज़ें हो रही हैं तो इस चीज़ को लेकर चाइना और अग्रेसिव होकर कोई बड़ा कदम ना उठाए और संयम में ही रहे, वरना उसके लिए भी महंगा पड़ सकता है। तो ये थी कहानी ओकिनावा की, जहाँ से अमेरिकी सोल्जर्स बड़ी मेहनत करने के बाद जापानीज लोगों के हट रहे हैं। वो बेस से अपने सोल्जर्स को हटाएंगे, उनको लेके जाएंगे गुआम में, ताकि वो आइलैंड कम से कम अपनी प्रिस्टीन क्वालिटी को बचा के रख पाए। बाकी अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? आपको एक स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, लेकिन मिलिट्री नेवल बेस नहीं, आपको चाहिए प्रिपरेशन की बेस। और वो तब बनती है जब आप ढंग से किसी टॉपिक को पढ़ें, आपको अच्छे से बताया जाए, कोई डाउट्स हो तो वो क्लियर हो जाए, क्या पढ़ना है वहाँ फोकस कर पाओ। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक अच्छी गाइडेंस, अच्छी टीचिंग। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स, जो इंग्लिश, हिंदी दोनों ही भाषाओं में उपलब्ध है। आप टाइटन ज्वाइन कर सकते हैं 2025 के लिए, जो इंग्लिश मीडियम का कोर्स है। प्रहार ज्वाइन कर सकते हैं जो इंग्लिश या हिंदी का कोर्स है। 2026 के लिए आप टाइटन ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश का कोर्स, संकल्प ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश का कोर्स। और ये कोर्सेज आपको प्रोवाइड करते हैं जीएस की लाइव क्लासेस बेस्ट फैकल्टीज के साथ, जिसको आप रिकॉर्डेड वर्जन में बाद में देख सकते हैं। सीसेट की क्लासेस आपको दी जाती हैं, डेली एमसीक्यू प्लस मेंस के क्वेश्चन आपको मिलते हैं, आपको ई बुक्स का पूरा कलेक्शन दिया जाता है जो आपको कॉम्प्रिहेंसिवली एक टॉपिक प्रोवाइड करता है। आपको उसके लिए बार बार फिर भागना नहीं पड़ेगा, ये नोट्स कहाँ से पढ़ने हैं, वो नोट्स कहाँ से पढ़ने हैं। इंटीग्रेटेड चीज़ें एक साथ मिलेंगी, बहुत टाइम और एनर्जी की आपकी बचत होगी। क्लासेस से आप अपने आप को अपडेट कर पाएंगे और चीज़ों पर फोकस कर पाएंगे। और ये सब आपको मिल सकता है लाखों में नहीं, केवल 7,999 से स्टार्ट है। आपको अपने घर की सहूलियत में आप इसके लिए तैयारी कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ क्लिक करके आप डिटेल में इसके बारे में और चीज़ें जान सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो ज्ञानकोश का। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञानकोश एंड हैव अ नाइस डे।